तो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग बीज मंत्र इज टू रेज द एनर्जी लेवल्स। हमारे यहाँ जो है तीन हम्म। प्रकार का जाप कहा गया है। हम्म। उसमें मानसिक, उपांशु हम्म। और वाचिक ऐसे होता है। तो जो वाचिक जो है वो नेचुरल, जिसको हम चैंटिंग कहते हैं, वो हम्म। होता है। हम्म। जो उपांशु होता है वो हमें लगता है कि हम मन ही मन जाप कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारी टंग जो है वो हिलती रहती है। टंग हम्म। में वाइब्रेशन होता है। हम्म। टंग में भी वाइब्रेशन नहीं होता है हम्म। और मन में चैंटिंग करते हैं, उसको मानसिक जाप कहते हैं। ओके। अब प्रेजेंट सिस्टम में मानसिक जाप करना वो किसी को आता ही नहीं है, हम्म। क्योंकि जीभ में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। हम्म। और इसके उन्होंने रीजन क्या बोले कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करने से हम्म। जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो प्रेत को मिलती है। हम्म। ठीक है। हम्म। और जब हम उपांशु जाप करते हैं तो वो प्रेत से जो हायर ऑर्डर की जो एनर्जीज हैं हम्म। वो उनको मिलती है। केवल मानसिक जाप जो है उसकी जो एनर्जी है वो हमें मिलती है। हम्म। हम्म। तो अब होता क्या है कि जितने भी लोग मोडालिटीज में प्रैक्टिस करते हैं उनको ये लगता है कि भाई हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी इंप्रूव होनी चाहिए, बट वो ऐसा होता नहीं है। उनकी हम्म। एनर्जी इंप्रूव नहीं होती है। वो जितना भी प्रेत समुदाय होता है वो उस एनर्जी को ले जाता है। हम्म। हम्म। अब जब मैंने मानसिक जाप को ऑब्जर्व करा तो आई रियलाइज कि वो मेरे गुरुजी टाइप के जो लोग हैं वो जाप करने में मेडिटेटिव स्टेट्स को अटेन कर लेते हैं। उनके जो जाप होते हैं वो वैसे होते हैं। हम्म। अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में किसी को ये डेक्सटिलिटी होती ही नहीं कि मानसिक जाप कैसे करें। हम्म। तो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे पता चला कि मानसिक जाप जो है वो किसी भी व्यक्ति को लिखने से आता है। ओह, ओके। तो जब आप बीज मंत्र को लगातार लिखते हैं, हम्म। फिर लिखने की क्वांटिटीज आ गई। इसमें एक हम्म। आता है पुरस्चरण। हम्म। एक पुरस्चरण जो है वो 1.25 लाख बीज मंत्र का होता है। हम्म। तो अब जब हम 1.25 लाख का वो करते हैं, हम्म। तो एक पुरस्चरण होता है। आमतौर हम्म। पे एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में 9 पुरस्चरण कर सकता है। तो हम्म। जैसे गायत्री मंत्र जो है उसका पुरस्चरण जो है वो 24 लाख जप का होता है। हम्म। उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को 1.25 लाख से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्वांटिटी बनती है। तो ऐसे करके वो 24 लाख जो है वो उसकी वैल्यू आती है हमारे हम्म। सामने। हम्म। तो जब मेरे को ये समझ में आया कि ये प्रक्रिया में हम जितने भी गृहस्थ लोग हैं हम्म। वो ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैंने वो बीज मंत्र लिखने के तौर पे करवाया। तो हमारे ग्रुप में एक सविता मेहता करके रही, तो उनको कैंसर का प्रॉब्लम था। हम्म। तो उन्होंने जो है 6 महीने के अंदर, मतलब हर 40 डेज के अंदर उन्होंने 1.25 बार एक एक बीज मंत्र लिखा था। हम्म। ऑलमोस्ट उनके जो हैं वो 9 पुरस्चरण हुए थे अलग अलग बीज मंत्र के हिसाब से। हम्म। बट उसका 3 साइकिल करने के बाद ही उनका जो एंजाइटी लेवल्स थे और वो सारे कुछ जो है चेंज हो गए हम्म। और अच्छी फिनोमिनल सी एनर्जी जनरेट हुई थी। हम्म। तो वहां से मेरी क्वांटिटी डिफाइन हुई कि भाई हम 3,000 बार रोज लिखते हैं। अब 3,000 बार भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके जब हम दोनों हाथों से लिखना शुरू करते हैं, हम्म। 3,000 बार बीज मंत्र लिखने में लगभग 1.5 घंटा लगता है, 90 मिनट्स। हम्म। अगर हम दोनों हाथों से लिखेंगे तो वो 45 मिनट्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। 45 मिनट्स मैक्स 1 घंटा मान लीजिए। अब वो हम्म। 1 घंटा भी जो है आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को दोनों हाथों से हो गया। हम्म। जब ये वाली डेक्सटेरिटी इन्वोक हो जाती है तो हम्म। 1 साल के अंदर जो है वो आपके 9 पुरस्चरण पूरे हो जाते हैं। हम्म। तो हम्म। जो कुछ भी किसी व्यक्ति की लाइफ में पूरे लाइफ टाइम में चलता है उतना पार्ट एक व्यक्ति 1 साल में जनरेट कर सकता है। ये 9 टाइम्स इन ए लाइफ का फंडा क्या है सर जी? वाई 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 व्हाट इज द कैलकुलेशन वहाँ? अब 24 लाख अगर मान रहे हैं किसी भी मंत्र का जो चैंटिंग के तौर पर है, तो वो हाँ, 24 लाख को जो है आप कितने जाप कर पाएंगे? एक दिन में। हाँ, एक दिन के तौर पे एक दिन एक में। पुरस्कार अगर 24 लाख का है तो हाँ।
आप एक बार में या एक दिन के तौर पे कितना लेकर चलेंगे? मे बी 1008 का या समथिंग लाइक दैट पर डे। तो 1000 हो गया ना मैक्स। हाँ हाँ, मैक्सिमम, अगर हाँ। एक दिन में 1000 करा तो हम्म, 24 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 365। हाँ, कितने साल तक होगा वो? करेक्ट। और फिर वही थोड़ी करना है, और मतलब रोजमर्रा के भी तो काम करने होंगे ना, सिर्फ यही थोड़ी करना है। तो अगर आप सही। उसका 10% भी एफिशिएंसी लेकर चलते हैं हाँ कि भाई पूरी लाइफ में 10% टाइम देना है आपको अपना। हाँ, अब जिस डेट से आपको रियलाइजेशन हुआ अपनी लाइफ में, उस डेट से जितना भी आने वाला टाइम है उसका टोटल का आप 10% दे सकते हैं। राइट। तो ये वाला पार्ट हो गया। या। तो मैंने जब गायत्री मंत्र के हिसाब से करा था तो मैं ऑलमोस्ट 8 माला रोज करता था, 4 सुबह करता था, 4 रात को करता था। हाँ। फिर मुझे जो एक मिश्रा जी हैं, उन वो उनका 1913 का जन्म था। तो हम्म उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है वो गायत्री मंत्र करना चाहते हो तो आप गायत्री मंत्र को ये जो कुशा होती है, हम्म तो बोले 108 कुशा जो है उसको बांध कर हाथ में रखोगे तो हम्म वो एक बार जाप करोगे तो एक माला का फल मिलेगा। हम्म तो अब हम थे हमारे वाले हिसाब किताब में, तो हमें समझ में नहीं आती थी चीजें। हम्म तो वो चाइल्डिश जो अप्रोच थी, हमने हम्म सीधे ही 1008 बना दिया उसका। हम हम्म 100 ही क्यों होल्ड करें, हम तो एक सीधे सीधे 1008 करेंगे। तो हम्म ऐसे करके जो है हम्म मैंने तकरीबन 12 साल इस प्रक्रिया को करा। हम्म 12 साल उसमें लिखा होता कि अगर 12 साल रोज व्यक्ति विदाउट ब्रेक इस प्रक्रिया का ध्यान कर रहा है गायत्री मंत्र का, तो वो हम्म गायत्री मंत्र जागृत हो जाता है। हम्म जिस दिन गायत्री मंत्र जागृत हुआ, मतलब वो जो 12 साल पूरे हुए, उस दिन पहली चीज जो मुझे पता चली थी कि भाई गायत्री मंत्र का बीज मंत्र क्या है। हम्म अब गायत्री मंत्र का बीज मंत्र आपको कोई नहीं बता सकता, हम्म क्योंकि वो पता ही नहीं है किसी को, तो बताएगा कैसे। हम्म तो मेरे को सबसे पहली चीज जो पता चली थी वो गायत्री मंत्र का बीज मंत्र पता चला था। फिर तो वो बीज मंत्र वाली डोमेन खुलती चली गई जब एक दफे। और ब्राह्मणों के लिए क्या होता है, जो कुछ भी है वो गायत्री होती है। हम्म तो वो जो पार्ट इन प्रोसेस निकला, तो वो मतलब एक तरीके से पूरी आपकी लाइफ टाइम अनवाइंडिंग हो गई। मतलब हम्म आपकी पुरानी पिछली लाइफ में आपने जो कुछ भी करा, उन सब की जो है वो अनवाइंडिंग हो गई। हम्म तो कोई भी चीज को जब आप 12 साल करते हैं तो वो जागृत होती है। अब 12 साल की पेशेंस किस में आएगी आज की तारीख में? तो कल सुबह गुरुजी ढूंढता है आदमी और रात तक कहता है भाई चमत्कार होने शुरू हो जाए। तो वो पार्ट है। और जो लोग ये पूरा सेटअप करवाते हैं उनको खुद ही नहीं पता, तो वो किसी और को क्या बताएंगे? हम्म तो आपको एक प्रोसेस को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैंने जब ये सारी की सारी चीजें देखी तो मेरे को गुरुजी कहते थे, बोले बोले तुम्हारा अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट है? बोले मैंने क्या करा वो मेरी लाइफ है। तो पहली बात तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं अपना कोई भी पुण्य तुम्हें क्यों दूं। हम्म तुम्हें अगर कोई चीज सीखनी है तो मैं तुम्हारे सामने एक रोल मॉडल के जैसा एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ कि मैं अपनी गद्दी पे बैठ के 1 करोड़ रुपए साल कमाता हूँ। तो 1 करोड़ के साथ में मैं स्पिरिचुअल भी एलिवेशन अपनी कर रहा हूँ, दान धर्म भी कर रहा हूँ, लोगों का इलाज उपचार भी कर रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ। जब मैं जो पैसे कमाता हूँ उसमें रोज रोज जो है वो 100 150 गाय खिलाता हूँ, 100 एक साधुओं को भोजन कराता हूँ। और बीच बीच में जब कभी कोई फंड्स एक्यूमुलेट होते हैं तो मैं वो दान धर्म भी वैसे ही करता हूँ। तो बोले जब मैं साधु होके कर सकता हूँ तो तुम गृहस्थ होके क्यों नहीं कर सकते? तो हम उन्हें अपनी कहानियां सुनाते थे। बोले तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली कुछ है ही नहीं। तुम एक पढ़ाई की डिग्री का एक कागज लिए लिए जो है दुकान दुकान घूमते रहते हो कि जी मुझे नौकरी पे रख लो, मुझे नौकरी पे रख लो। तो ऐसे करके मतलब हमें बचपन से वो बेइज्जती कराने का शौक था, तो वो कराते रहते थे। पर वो हुआ क्या, वो धीरे 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 जब जिस टाइम पर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, उस टाइम पर कहीं वो स्पार्क काम आ गया और उस स्पार्क की वजह से कभी दोबारा नौकरी पे जाने का मन नहीं हुआ, डिस्पाइट दी फाइनेंशियल क्राइसिस। तो एक तो मिली नहीं और दूसरी इच्छा भी नहीं हुई। तो
अब जो कर रहे थे उसी को और बेटर करने के हिसाब से काम करने लग गए। बट मैंने कोई भी चीज अगर करी अपने लाइफ के तौर पे, तो 10-12 साल उसको मैंने रिलीजियसली परस्यू करा। हम्म, जैसे आपने देखा होगा एक्लिप्स के टाइम कर जो है, जैसे मैं कहता था कि हम्म, 1 किलो बादाम, 1 किलो मिश्री, एक नारियल अपने ऊपर से उतार के आप राहु काल में डालिए। हम्म, तो मैं वो प्रक्रिया जो है वो 2007 या 8 से कर रहा हूँ, हम्म, और अभी तक कर रहा हूँ। हम्म, तो इस बीच में कितने एक्लिप्स आए होंगे, हम्म, उसका आप एवरेज पकड़ो तो आपको एक साइजेबल नंबर पता चलता है। हम्म, तो जब वो साइजेबल नंबर 12 साल अटेन करता है, तब वो आपके भीतर ही जागृत हो जाता है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक दो बार में कोई उपाय करके कोई चीज का प्रभाव देखो, जिसको ये कहा जाता है कि मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। हम्म, और मेरे को वो मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन है कि मतलब राहु जो है वो खुद अंदर से बोलेगा, हम्म, शनि है तो वो खुद अंदर से बोलेगा, वो मतलब वो एक पूरी प्रक्रिया बताएगा। तो आप कोई भी चीज करेंगे, ऐसी मैं अगस्त ऋषि के अर्घ देता था। हम्म, तो मैंने एक बृहद संहिता करके थी एक बुक, हम्म, उसमें अगस्त ऋषि और अगस्त के तारा उदय का डिस्क्रिप्शन था। हम्म, और विच आई स्टार्टेड इन आई थिंक 97 या 98 से मैंने करना शुरू करा था। हम्म, तो मुझे बीच में ये हुआ कि ये तो याद ही नहीं रहेगा कब करना है क्या करना है। हम्म, तो मेरी शादी का मुहूर्त मैंने खुद ही निकाला था। हम्म, तो मैंने शादी उस दिन करी जिस दिन अगस्त उदय होता है। मैंने कहा अब ये सारी जिंदगी याद रहेगा कि मुझे जो है अगस्त उदय पे अर्घ चढ़ाना है, क्योंकि हाँ, अपनी शादी की सालगिरह तो कौन भूलेगा। हम्म, तो ऐसे करके मतलब, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक अर्घ देता है तो वो साधारण से असाधारण बन जाता है। कोई साधारण है तो वो ब्राह्मण की तरीके का हो जाता है, ब्राह्मण है तो ऋषि बन जाता है, कोई साधारण व्यक्ति है तो वो राजा बन जाता है, जो राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। सो लाइकवाइज वो वहां पे डिस्क्राइब था। अब आज जो है, मैंने जितने वर्ष वो करा, मैं बोल सकता हूँ कि भाई 12 साल से ऊपर हो गया मुझे करते हुए। तो मैं साधारण से असाधारण तो बन ही गया, क्योंकि मेरे को मेरा सब्जेक्ट डोमेन पता है कि, तो कहीं भी टेक्स्ट में कोई चीज लिखी हुई है उसमें बाल बराबर भी त्रुटि नहीं है। हम्म, बट हमारे में उतनी पेशेंस है उसको करने की, वो हमें देखना होता है। हम्म, तो ये जो बीज मंत्र की प्रक्रिया है, जब आप इसको इन्वोक करेंगे, विदाउट ब्रेक करेंगे, और मन में 12 साल की पेशेंस रखेंगे, हम्म, तो आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज आज आप एक विजन देखो कि आपको जो है बिलियनियर बनना है। हम्म, ठीक है। हम्म, अब बिलियनियर 2, 5, 10 दिन में तो आप बन नहीं सकते। एग्जैक्टली। ना ही जिस बिजनेस आइडिया को आप लेकर चल रहे हो उससे भी नहीं बन पाओगे। हम्म, तो आपको उस पार्ट को इन्वोक करना पड़ेगा जो आपको उस लेवल का कैपेबिलिटी दे, हम्म, कि आपके सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, वो सारा जो है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होता चला जाए, हम्म, ताकि आप जिस जिस वेंचर को टच करते जाओ उस वेंचर में जो है वो पूरा पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो मेरे गुरुजी इसी बात को कैसे कहते थे, तो मतलब आई बीन फॉर्चुनेट कि एक एक व्यक्ति आगे से आगे सारी चीजें बताते थे। हम्म, कभी मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं बोलूं कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही। ये मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। जब कभी मेरे पास कोई क्वेश्चन होता था तो मेरे पास इतने अच्छे अच्छे लोग रहे जिन्होंने मुझे हर सिचुएशन में एड्रेस करना वो सिखाया। तो गुरुजी ने बोला बेटा देखो, एक व्यक्ति को अपनी जन्मपत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष, और एक बड़ी आर्थिक योजना, ये हम्म। 3 चीजें साइमल्टेनियसली कैरी करनी पड़ती हैं। जन्म पत्री के उपाय। घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना। जब तक ये तीनों नहीं होंगी तब हाँ, तक व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बनेगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपने जन्मपत्री के उपाय नहीं करे,
तो भी हाँ। आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे। आपने हम्म। घर के वास्तु दोष नहीं ठीक करे तो भी आप बड़े आदमी बनेंगे। आपने जन्म पत्री और वास्तु ठीक कर लिया और आपके पास कोई बड़ी आर्थिक योजना नहीं है तो भी आप बड़े आदमी नहीं बनोगे। हम्म। अब उनकी बड़े आदमी की वो परिभाषा क्या थी? मेरे हम्म। गुरुजी का कहना यह था कि अगर व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में 5,000 करोड़ रुपए से कम कमाता है, हम्म। लानत है ऐसी जिंदगी पर। हम्म। तो ये उनका पार्ट था। और आज की तारीख में जब वो गए हैं तो 10-12 आश्रम जो है वो हम्म। 500-500 करोड़ के छोड़ के गए। हम्म। तो जो नेट असेट वैल्यू जो उन्होंने ट्रांसफॉर्म करी वो उसी तरीके से करी। खेती है हम्म। तो राजस्थान में जिस जगह अनाज नहीं फूटता था, हम्म। उस जगह जो है बढ़िया लहलहाते हुए खेत छोड़ के गए। मतलब हर वो चीज जिसको भी उन्होंने टच करा, इट वाज अ प्योर एंड प्योर मिडास टच। कोई हम्म। एक चीज भी उन्होंने ऐसी नहीं करी कि जो जरा सा भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। आप कभी मेरे गुरुजी के आश्रम में जाइए, हम्म। वहां 2 टन का तो घंटा लगा हुआ है। जब वो हम्म। बजेगा तो 50-100 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। आदमी कहता है वो मंदिर में आरती शुरू हो गई। वहां जाने की बहुत इच्छा हो रही है सर जी, आप आफ्टर यू टोल्ड मी हाँ, मल्टीपल कभी भी टाइम्स। कभी भी प्लान कर लेंगे वो चलने के हिसाब से तो।